हेलो गाइस, आप सभी को पता होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। दैट्स ए ग्रेट न्यूज कि अब हमारे पास 2 नहीं 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि विच वन इज बेटर। तो चलिए आज हम कंपैरिजन करेंगे स्पुतनिक वी का बाकी इंडियन वैक्सीन के साथ जो हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। आज हम कंपेयर करेंगे तीनों वैक्सीन को ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, डोजेज, एफिकेसी, स्टोरेज कैसा रहता है, इफेक्टिवनेस कितना है, कॉस्ट क्या रहेगी, कब तक अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पुतनिक वी एक रशियन वैक्सीन है। इसे डेवलप किया है गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रशिया ने। ये ऑलरेडी 30 देशों में अप्रूवल हो चुकी है और अब इंडिया में भी अवेलेबल है। स्पुतनिक वी एक 2 डोज वैक्सीन है। इसका न्यू वर्जन स्पुतनिक लाइट फाइनल ट्रायल्स पे है, जो कि एक सिंगल डोज वैक्सीन है। ये वैक्सीन भी कुछ ही हफ्तों में इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। स्पुतनिक वी लाइव अटेन्युएटेड टेक्नोलॉजी पे आधारित है, जिसमें लाइव वायरस को लैब में कमजोर किया जाता है, उसे नॉन हार्मफुल वायरस के साथ जैसे ह्यूमन एडिनो वायरस वेक्टर के साथ कंबाइन करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। कोविशील्ड भी सेम टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इसमें ह्यूमन एडिनो वायरस की जगह चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर का यूज किया गया है। इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, जो कि एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है। कोवैक्सीन बेस्ड है इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी पे, जिसमें वायरस को पहले लैब में बनाया जाता है, फिर उसे केमिकली किल करके वैक्सीन में यूज किया जाता है। इसको डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, जो कि एक इंडियन कंपनी है। ये तीनों 2 डोज वैक्सीन हैं। इसका मतलब है पहली डोज लेने के कुछ समय बाद आपको दूसरी डोज भी लेनी होगी। फर्क ये है कि स्पुतनिक में दूसरी डोज का फॉर्मूला उसकी पहली डोज से अलग है। कंपनी के अकॉर्डिंग इससे आपको बेटर इम्यूनिटी मिलती है, जबकि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन में दोनों डोज का फॉर्मूला सेम रहता है। अब बात करते हैं एफिकेसी की, जिसका मतलब है इफेक्टिवनेस। स्पुतनिक की एफिकेसी 90% से ऊपर रहती है, जो कि वर्ल्ड में 3 वैक्सीन के अंदर आती है जिनकी एफिकेसी 90% से ऊपर है। कोविशील्ड की 70% के अराउंड रहती है एंड कोवैक्सीन की 80% के अराउंड रहती है। इनकी स्टोरेज की बात करें तो तीनों वैक्सीन रेफ्रिजरेटर लेवल पे स्टोर की जा सकती हैं। यहाँ पे भी स्पुतनिक वी बाकी वैक्सीन से थोड़ा आगे निकल जाती है। ये एक फ्रीज ड्राई वैक्सीन है जो कि पाउडर्ड फॉर्म में आती है। इसे पहले हाइड्रेट करना होता है, फिर ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाती है। पाउडर्ड फॉर्म में होने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज बाकी वैक्सीन से बढ़ जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ये वैक्सीन्स नए वेरिएंट के लिए भी काम करेंगी, जैसे डबल म्यूटेशन, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या यूके वेरिएंट? तीनों ही वैक्सीन नए वेरिएंट्स के लिए कोई क्लेम नहीं करती, क्योंकि इसके लिए ना सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, ना ही डेटा। ऑन द फेस ऑफ इट सभी वैक्सीन्स सभी वेरिएंट्स पे काम करने के लिए कारगर हैं। बात करें कॉस्ट की, स्पुतनिक वी इंपोर्ट की जा रही है अराउंड $10 में। आफ्टर एडिंग टैक्स एंड ड्यूटीज ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 995 यानी 995 रुपए में अवेलेबल है। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, अराउंड 250 to 600 यानी 250 से 600 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं। फाइनली ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि पब्लिक से क्या चार्ज करना है। अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हमें कितनी जल्दी ये वैक्सीन मिल सकती है। हाल ही में स्पुतनिक वी की प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने 6 इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी प्रोडक्शन प्लान कर रही है कम से कम 200 मिलियन डोजेस एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। अगर ये सब प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास काफी अधिक मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल होंगी इंडिया में सबके लिए, और इवन दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग
कुछ सालों बाद ये कोविड-19 बाकी वायरल बीमारियों की तरह बिहेव करेगा, जैसे H1N1। इसका मतलब है हर कुछ समय बाद नए स्ट्रेन्स आते रहेंगे, वायरस म्यूटेट करता रहेगा, क्योंकि ये वायरस की नेचर ही है। अब बात आती है कि हम बचाव कैसे करें। बार बार सालों तक वैक्सीन लेने से हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन की सीवियरिटी अपने आप घटने लगेगी। अब कुछ याद रखने वाली बातें ये हैं, हमें स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन का वेट नहीं करना है ये सोच के कि कोई बेटर वैक्सीन आएगी तो ही मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। हमें वैक्सीन लेनी होगी जो आज हमारे लिए अवेलेबल है, इस इन्फेक्शन की कड़ी को तोड़ने के लिए। सभी वैक्सीन्स में एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है। केवल हमें साल दर साल इस वैक्सीन को लेना है और अपने आप को सुरक्षित करना है ताकि हम इस महामारी को हरा पाएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें, इजी साइंस के साथ।